लग्जरी सुविधा लेने वाले, छात्र आंदोलन को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने वाले और छात्रों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वाले प्रशांत किशोर जी, आप बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं क्या? आप बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं क्या? जो आप कहते हैं कि आंदोलन का नेतृत्व आकर के तेजस्वी जी करें। तेजस्वी जी बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ लगातार उनके लिए नैतिक समर्थन दे रहे हैं और स्पष्ट रूप से हम सड़क से लेकर के सदन तक उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। हम आप लोगों की तरह राजनीति नहीं करते हैं। हम छात्र और छात्रों के आंदोलन के साथ निरंतर खड़े हुए हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए हैं और जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता है तेजस्वी प्रसाद यादव चुप नहीं बैठेंगे। ये बात आपको समझ लेना चाहिए। तेजस्वी जी को प्रशांत किशोर इस मुद्दे पर बुरी तरह पिट चुके हैं और उनके राजनीतिक भविष्य पर भी ग्रहण लग चुका है। इनकी नाटक नौटंकी को जनता समझ चुकी है। इनका राजनीतिक खेल भी खत्म हो चुका है। लालू जी की पार्टी में मालिकाना हक को लेकर लड़ाई चल रही है उनके बेटे और बेटियों में। एक बार लालू जी कहते हैं कि दरवाज़ा खुला है, बेटा आके बंद करता है। फिर आज बेटी कहती है कि नहीं, दोस्त हैं, दरवाज़ा खुला रहेगा, पापा जो कहेंगे वही होगा। दरअसल मेरी सलाह लालू जी को है कि आप स्वस्थ रहते अपनी पार्टी को 4 हिस्सों में बांट दीजिए ताकि आपके बेटे बेटी संतुष्ट रहें। आरजेडी T1 तेजस्वी यादव के लिए, T2 तेज प्रताप के लिए, आरजेडी M मीसा भारती के लिए और आरजेडी R रोहिणी के लिए। नहीं तो पार्टी के साथ साथ आपके परिवार में भी भयानक कलह मचेगा, भगदड़ मचेगी। और उसी में पार्टी की मालिकाना हक को लेकर अब लालू जी अपने बेटे को औकात दिखा रहे हैं, इसलिए आज वो बैठक बुलाए। एनडीए के अंदर जो खींचातान की स्थिति है वो कहीं ना कहीं अमित शाह के बयान और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के द्वारा अटल जी के संकल्प की बात को दोहराने के बाद इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। और इस तरह की स्थिति के लिए एनडीए के अंदर कहीं ना कहीं जो आपसी वर्चस्व की राजनीति है और एक दूसरे के साथ नेतृत्व लेने की जो होड़ है उसी का परिणाम है। और इस तरह की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता और स्वार्थ के लिए किसी हद तक समझौता कर सकती है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। जहां विचारों में टकराव हो, जहां एक दूसरे के प्रति अविश्वास का माहौल हो, नूरा कुश्ती का खेल चल रहा हो, खींचातान की स्थिति हो, वो दावा करे एकता का तो हास्यास्पद के अलावा कुछ नहीं लगता है। और ऐसी स्थिति और परिस्थिति का निर्माण करने वाली एनडीए और डबल इंजन सरकार एकता का दावा करे, ये कहीं से भी सही नहीं लगता है। जबकि इंडिया गठबंधन लालू प्रसाद जी के विचार और तेजस्वी जी के कार्य के साथ आगे बढ़ रही है और हम अपने विचार, अपने कार्यों के साथ सभी को जोड़ने पर विश्वास करते हैं। यह स्पष्ट रूप राजद का राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिख रहा है। एक तरफ लालू प्रसाद जी माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठे हैं, तो दूसरी ओर उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव कहते हैं चाचा के लिए राजद का दरवाजा बंद है। एनडीए के साथ होने के बाद से अब तक दर्जनों बार नीतीश कुमार जी कह चुके हैं अब इधर उधर नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। नीतीश जी के बारे में कुप्रचार कर राजद सूबे में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाहता है, जिसमें उसे कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के अभिन्न अंग हैं और रहेंगे। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन के वाहक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार तेजी से तरक्की कर रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जी की स्मृति उम्र के साथ कमजोर हो गई है। उनके ऑफर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अपना ऑफर वो अपने पास रखें और हसीन सपनों की दुनिया में विचरते रहें।